नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोंडवाना रियासत। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों में गोंडवाना रियासत की स्थिति क्या थी। 15वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के अंदर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ख़ासतौर से विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों वाला, तो ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के आसपास जो है ये गोंडवाना रियासत का जो है वो जोर हुआ करता था। ये पूरा पूरा गोंडवाना वाला पार्ट उस समय हुआ करता था। और ये कहीं ना कहीं ये विंध्याचल वाला भाग था, जो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो जल विभाजक का काम करती है। ये आपके भांडेर है, ये आपका कैमूर है, ये आपका राजपीपला वाला क्षेत्र है, ये महादेव है, ये मैकाल है। तो आप ये कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र है, उस दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, उस क्षेत्र को जो है हम कहीं ना कहीं गोंडवाना राज्य कह सकते हैं। और मुख्यतः बेसिकली ये 3 भागों में बटा हुआ था। एक जो थे वो गढ़मंडला के गोंड थे, जिनका जो क्षेत्र था गढ़मंडला में था, और गढ़मंडला के अलावा जो है देवगढ़ वाले थे, और तीसरे जो थे वो खेड़ला वाले थे, है ना। तो तीनों आपको याद रखना है कौन कौन से थे। एक आपके गढ़मंडला के, दूसरे जो हैं आपके देवगढ़ के, और तीसरे जो हैं आपके देवगढ़ के बाद जो है वो खेड़ला के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर इस बार इसलिए प्रश्न बन सकता है क्योंकि गोंडवाना वंश से ही संबंधित जो कमलावती हैं, उनके नाम पर भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का जो नाम है वो कमलावती स्टेशन जो है हाल ही में जो है 16 नवंबर 2021 को किया गया। और विधिवत जो है सरकार ने इसमें अपनी भागीदारी भी बहुत विस्तृत तरीके से प्रचार प्रसार के साथ दिखाई है। और ये वही कमलावती हैं जो गिन्नौरगढ़ और बाड़ी के शासक निज़ाम शाह और उनके भतीजे चैन सिंह की आपसी लड़ाई के चलते जो है वो भोपाल रियासत के संस्थापक, जिन्होंने 1723 में भोपाल की स्थापना की थी, दोस्त मोहम्मद खां, उनसे जो है सपोर्ट लेने के लिए गई हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर आपने यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो इस पूरे के पूरे जो गोंड वंश की स्थापना का जो श्रेय है, गोंडवाना राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं आपके यादव राव को जाता है। और यादव राव ने जो है इसकी स्थापना की थी। हालांकि वास्तविक संस्थापक जो है वो संग्राम शाह को कहा जाता है, वास्तविक शासक जो है संग्राम शाह को कहा जाता है। तो बहुत सारे जो है क्षेत्र में हम इसको समझ सकते हैं, संदर्भित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है अगर हम देखें तो गोंडवाना राज्य का जो पूरा सिस्टम है, ये आपके पहले तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे पूरे गोंडवाना के सिस्टम को समझने के पहले, कि जो गोंडवाना राज्य हुआ करता था उस समय, वहाँ पर जो स्थिति थी, इसके जो संस्थापक थे एक्चुअल में वो बेसिकली गोंडों के इतिहास को अगर हम देखें, सबसे पहले तो गोंडों का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास, और हमको इसके साक्ष्य बहुत रूपों में मिलते हैं। रामायण की अगर हम दंडकारण्य क्षेत्र की बात करें तो इस रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र में जो गोंड रहते थे उनके निवास के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा जो रामनगर अभिलेख है, जिसको 1667 में संस्कृत भाषा में जो है जो लिखा हुआ था, हृदय शाह के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया, तो ये पता चलता है कि रामनगर अभिलेख से कि इस पूरे गोंडवाना राज्य के अंदर 64 से ज़्यादा शासक हुए। और भी हमें बहुत सारे, एक संस्कृत श्लोक है गणेशन पर्वणम, उसमें भी हमको जानकारी मिलती है कि 64 श्लोकों में जो गोंड वंश के करीब 63 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और गोंड वंश के जितने भी शासक हुए स्वयं को जो है रावण वंशीय बताते हैं। अन्य और भी स्रोत हैं जहाँ से हमें गोंडवाना रियासत की जानकारी मिलती है, जैसे सिख ग्रंथ सूरज प्रकाश है, अकबरनामा है, इसके अलावा रस रत्नावली जो संग्राम शाह के द्वारा उस समय लिखवाई गई थी। इसके अलावा बहुत से और भी साहित्य हैं। प्रमुख तौर पर गढ़मंडला, देवगढ़, खेरला और चांदा राज्य, ये तत्कालीन परिदृश्य में उस समय गोंडवाना क्षेत्र की रियासतों रही हैं। और गोंडवाना क्षेत्र की रियासतों में इनका 4 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोंड राज्य को गढ़ा या गढ़ा कटंगा या गढ़ा मंडला के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। खासतौर से जो अकबरनामा है, अकबरनामा में इसे जो है गढ़ा कटंगा कहा गया। अकबरनामा में जो है इसको वो गढ़ा कटंगा जो है कहा गया है। अब अगर हम इसकी शुरुआती बात देखें तो भाई सबसे पहले कौन कौन यहाँ पर रहा,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हृदय शाह के जितने भी उत्कीर्ण कराए हुए रामनगर के शिलालेख हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिलती है उसमें ये बताया गया है कि भाई गोंड राजा यादव राय जो कि 1328 से में थे, उन्होंने जो है यादव राव ने जो है सबसे पहले जो है इसकी स्थापना करवाई और वो करीब करीब 1440 तक रहे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि भाई गढ़ा राज्य की जो स्थापना है वो उन्होंने कराई, है ना। इसके अलावा बाद में एक खरजी करके शासक थे जो 1440 से 1460 तक रहे, है ना। तो सबसे पहले कई बार पूछता है कि भाई गोंडवाना राज्य के गोंड राज्य की स्थापना किसने करी, तो गोंड राज्य की स्थापना जो है वो यादव राव ने करी और यादव राव ने जो है वो आपके 1328 में जो है इसकी नींव डाली, है ना। ये इसकी जगह आपको याद रखना है कि भाई ये आपके जो है ये 1328 में, है ना। इसके हायरार्की को समझना है। जो यादव राव थे, यादव राव ने जो है वो आपके 1328 में जो है इसको नींव डाली, 1440 तक ये रहे। और यादव राव के बाद में जो है फिर जो है ये खरजी आए, है ना, खरजी। और खरजी जो है वो 1440 से लेकर के आप ये कह सकते हो कि लगभग 1460 तक ये रहे। और उसके बाद फिर बहुत सारे शासक आए, गोरक्षक दास आए, वो 1460 से 1400 आपकी गोरक्षक दास, है ना, गोरक्षक दास, यहाँ पे अगला लिख सकते हैं गोरक्षक दास। और गोरक्षक दास जो है वो 1460 से आपके जो है 1480 तक रहे। और उसके बाद जो है फिर सबका आने का क्रम ज़्यादा रहा। फिर सुखनदास आए 1480 से लेकर के 1500 तक के, है ना। तो ये कुछ गोंड राजा थे। फिर उसके बाद 1500 में सुखनदास के बाद जो है वो अर्जुन दास जी आए, 1510 तक रहे वो। फिर संग्राम शाह आए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको हमको पढ़ना भी है और जिनको अमरण दास भी कहा जाता है। खासतौर से इनका ही समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि संग्राम शाह को ही जो है एक्चुअल में जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और 1510 में जो है इनके पास सत्ता आई और 1543 तक ये रहे। कुछ किताबों में इनके बारे में कुछ अन्य डाटा भी दिया रहता है, लेकिन एक्चुअल में 1510 में ही आ गए थे, है ना। 17 लिखा है, 70 लिखा है यहाँ पे, इसको आप सुधार लेंगे। और करीब करीब मान के चलिए कि ये इनको ही आहरण दास भी कहा जाता है। 1510 है ना, 1500 जो है आपके 1510 से लेकर के 1510 या 13 में मिलता है कई जगह, ठीक है। आपको याद रखना है कि वास्तविक संस्थापक थे संग्राम दास। और दमोह के संवत जो थे 1570 के अनुसार भी कई जगह लिखता है कि वो मिलता है, कई जगह लिखता है कि 1513 में मिलता है। आपको तो याद रखना है कि संग्राम सिंह का समय जो था वो 1510 से लेकर के आपके 1543 तक के था। इन्हीं को ही अमरणदास कहा जाता है, इन्हीं को संग्राम शाह कहा जाता है। और यही जो थे वो वास्तविक शासक भी थे। और इनके बाद ही जो है 1550 में जो है वो रानी दुर्गावती का जो है जिक्र मिलता है ना। और रानी दुर्गावती जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गढ़ मंडला के गोंड राज्य पढ़ रहे हैं। फिर उसके हम देवगढ़ का भी देख लेंगे थोड़ा और खेड़ला का भी देख लेंगे। तो फिर ये यहाँ पर आपके दुर्गावती है। तो दुर्गावती का जो समय है वो है 1550 से 1564, है ना। संग्राम शाह ये थे आपके संग्राम शाह जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और संग्राम शाह का जो समय रहा है वो 1510 से 1543 रहा है ना। ये गढ़ मंडला के गोंड राजा हैं और ये 1510 से लेकर के 1543 तक रहे। इनको वास्तविक शासक कहा जाता है। वैसे तो 1328 में यादव राव ने जो है वो गोंडवाना रियासत की एक्चुअल में स्थापना की। बाद में यादव राव 1328 से 1440 तक रहे। फिर 1440 से 1460 तक खरजी आए। फिर गोरक्षक दास आए 1460 से 1480 में। फिर उसके बाद सुखनदास आए 1480 से 1499 लगभग 1500 तक। फिर अर्जुन दास आए 1500 से 1510 में। फिर संग्राम शाह आए जो वास्तविक संस्थापक थे, वो 1510 से लेकर के 1543-44 तक रहे। उसके बाद जो है फिर दुर्गावती जी आई और वो जो है रानी दुर्गावती 1550 से 1500 जो है आपके 64 तक रही, जिनके नाम पे दुर्गावती यूनिवर्सिटी का भी नाम है। और कहीं ना कहीं इन्हीं गोंडों का कुछ शासन जो भोपाल रियासत के गिन्नौरगढ़ और कुछ जो उसके हिस्से हैं आपके बाड़ी वगैरह में भी था, जहाँ पे निजाम शाह, चैन सिंह ये थे और कमलावती थी जो कि दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगने गई थी। उन्हीं के नाम पे हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है। तो उनका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना देना इनसे, इस साम्राज्य से रहा है। अब बात करें हम संग्राम शाह के राज्य विस्तार की, तो उनका राज्य विस्तार भैया ऐसा था कि महान शासक थे संग्राम शाह। गढ़ मंडला में उस समय 52 राज्य थे। इसमें जबलपुर है, मंडला है, दमोह है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। ये पूरा क्षेत्र जो है 52गढ़, ये पूरा महाकौशल वाला क्षेत्र था। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है वो दलपत शाह शासक बनता है। और वो दलपत शाह जो है लंबे समय तक नहीं रह पाता है।
और दलपत शाह के बाद जो है फिर वो रानी दुर्गावती, क्योंकि दलपत शाह की असमय मृत्यु हो जाती है। इसलिए 1510 से 1543 तक के संग्राम शाह वास्तविक संस्थापक के तौर पे काम करते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद जब दलपत शाह बनते हैं तो दलपत शाह की असामान्य मृत्यु हो जाती है समय, तो बाद में रानी दुर्गावती सत्ता संभालती है। और 1550 से लेकर के 1564 तक के फिर सत्ता उनके हाथ में रहती है। और इस तरीके से जो है गोंडवाना साम्राज्य की नींव उनके पास रहती है। खासतौर पे जो दलपत सिंह थे, दलपति साथी, ये लंबे समय तक नहीं रह पाते, असमय इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी धर्मपत्नी दुर्गावती जी के पास बागडोर आती है ना। काफ़ी समय शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाते हैं। वीर नारायण जो उनके जो होते हैं सुपुत्र होते हैं, उनको राजा बनाया जाता है, क्योंकि अल्पायुत रहती है 5 साल, तो फिर जो है रानी दुर्गावती के द्वारा सत्ता संभाली जाती है। और ये मूलतः जो चंदेल वंश की शासिका थी, उनकी राजकुमारी थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जो चंदेलों ने शादी जो है इनकी गोंडवाना साम्राज्य में कर दी थी। और इस तरीके से जो है ये दलपत शाह की पत्नी हुई। और गोंडवाना क्षेत्र की बागडोर को इन्होंने 1550 से लेकर 1564 में बखूबी निभाया। रानी दुर्गावती का युद्ध कौशल, उनकी कहीं ना कहीं वीरता, उनके राज्य कौशल की चर्चा चौमुखी हुई, चारों ओर हुई। जिस तरीके से उन्होंने संग्राम किले को जीता, अकबर के दक्षिण विजय के क्रम में जब गढ़ा मंडला में गोंड राज्य के प्रमुख केंद्र में यहाँ पर जो है आसफ खान ने गोंड राज्य पर अकबर के आदेश पर 1564 में आक्रमण किया, तो उस समय अकबर के जो सेनापति थे आसफ जाह, उनसे रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो है रानी दुर्गावती पराजित हुई। और पराजय का उनको जैसे आभास हुआ आसफ खान से वह हारने वाली, तो उन्होंने स्वयं की कटार से जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। और मुगल प्रशासन के अधीन गोंड राज्य शासन करते थे, गोंड शासक शासन करते थे। उन्होंने कहीं भी जो है स्वीकार नहीं किया कि हम जो है वो मुगलों को जो है अपने ऊपर शासन करने देंगे। और बाद में फिर मधुकर शाह, हृदय नाथ शाह, नरेंद्र शाह, निज़ाम शाह और ये बहुत सारे शासक जो हैं वो कहीं ना कहीं मुगलों के अधीन काम करने लगे। और मुगलों के जो है सिस्टम में जो है उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को संभाला। तो 1328 में यादव राव आए। यादव राव के बाद जो है संग्राम शाह वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। अगर गोंडवाना रियासत की स्थापना किसने की, तो यादव राव 1328। और वास्तविक स्थापना कितने की, तो 1510 में इन्होंने की, जो 1543 तक रहे। और संग्राम शाह को जितने भी आप तत्कालीन सिक्के उठा के देखेंगे, अकबरनामा में इनको पुलत्त्यवंशी कहा गया है। इनको सिक्कों में पुलत्त्यवंशी कहा गया है संग्राम शाह को। इनकी बहादुरी के जो किस्से हैं उस समय एक आम बात हुआ करती थी। और गुजरात के शासक जो हैं एक सुल्तान बहादुर थे, उन्होंने इनको आहणदास से जो है संग्राम शाह बना दिया, है ना। अकबरनामा में ऐसा लिखा कि इनका पुराना नाम आहणदास था और आहणदास से जो है फिर वो अपनी योग्यता के चलते जो है आहणदास से जो है वो संग्राम शाह हो गए, अकबरनामा में लिखा है। और संग्राम शाह के जो पुत्र थे दलपत शाह, उनका विवाह महोबा के जो चंदेल राजा हुआ करते थे सातवाहन की पुत्री जो है दुर्गावती, उनसे हुआ अकबरनामा के अनुसार। और बाद में जो है फिर वो रानी बन के यहाँ पर आ गई। अब्दुल फजल के अनुसार ये पता चलता है कि भाई इनकी मृत्यु संग्राम शाह की 1542-43 में हो गई। और फिर दलपत शाह राजा रहे कुछ समय के बाद, फिर वो भी मर गया इस समय। बाद में रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 में सत्ता संभाली। और संग्राम शाह का जो राज्य था वो 52 राज्यों में था और 52 गढ़ों में था। आपका छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है, आपका मंडला है, होशंगाबाद है, हरदा है, रायसेन है, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा, भोपाल है, सिवनी है, सीहोर का पूरा पूर्वी भाग है, नरसिंहपुर है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का कवर्धा है, जबलपुर है, कटनी है, सागर है, दमोह है, खैरागढ़ रियासत है। इस तमाम रियासतें जो हैं ये गोंडवाना का ही भाग हुआ करती थी। स्थापत्य कला आज आप नरसिंहपुर के अंदर चौरागढ़ देख लो, है ना, मदन महल नामक भवन निर्माण देख लो, दमोह में आप संग्रामपुर देख लो। ये तमाम चीज़ें उस समय स्थापत्य कला के तौर पर फेमस हुई। इन्होंने जो रत्नमाला लिखी, संस्कृत काव्य बहुत फेमस था उस समय। बाद में ये मार गए और इसके बाद फिर जो है इनके सुपुत्र दलपत सिंह आए। दलपत सिंह शासन पर बैठे। इनके प्रधानमंत्री थे जो है थे आधार कायस्थ, और इनकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती से और आधार कायस्थ इनके प्रधानमंत्री बने। और बाद में उन्होंने सत्ता संभाली। राजधानी इन्होंने जो है अपनी जो है गढ़ा से सिंगोरगढ़ लेके चले गए थे और सिंगोरगढ़ लेके चले गए थे, गढ़ा से सिंगोरगढ़ ले गए थे। बाद में फिर वो राजधानी गढ़ा से सिंगोरगढ़ होते हुए चौरागढ़ तक भी गई। बाद में फिर ये 1550 में मर गए। तो वीर नारायण जो है उस समय इनके सुपुत्र 5 वर्ष के थे। तो फिर वीर नारायण क्योंकि वो सत्ता नहीं संभाल सकते, तो उनकी मम्मी दुर्गावती जी ने, माता जी ने जो है सत्ता संभाली और 1550 से 1564 तक वो सत्ता संभालती रहीं। दुर्गावती के द्वारा सत्ता संचालन किया गया दलपत सिंह की मृत्यु के बाद। और रानी दुर्गावती ने जो इनके आधार कायस्थ प्रधानमंत्री थे
और मान ब्राह्मण जो इनके जो सलाह से जो है वीर नारायण को जो है राज्य सिंहासन पर बिठाया और ऐसे संरक्षिका जो है उनको संभाला। और अपनी राजधानी इन्होंने जो है वो आपके सिंगोरगढ़ से जो है वो शिफ्ट करके जो है सिंगोरगढ़ से जो है वो चौरागढ़ कर ली। पहले उन्होंने गढ़ा से सिंगोरगढ़ करी दलपत सिंह ने। गढ़ा थी किसके समय? संग्राम सिंह के समय। संग्राम सिंह के बाद सिंगोरगढ़ किसने कर ली? दलपत शाह ने कर ली। और दलपत शाह के बाद सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ कर ली किसे? इन्होंने कर ली। बाद में 1562 में जो है आपका बाज बहादुर को हराकर मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया। और अब उनकी जो नज़र थी अकबर की वो कहीं ना कहीं 1564 में इनके शासन पर पड़ी, क्योंकि बाज बहादुर का शासन जो है मालवा के शासक का इन्होंने अपने अकबर ने प्राप्त कर लिया। तो अपने सेनापति आसफ शाह को बोला कि जाओ आसफ और जाके युद्ध लड़ो। और 1564 में आसफ जाह का जो युद्ध है उसको नर्री का युद्ध कहते हैं, नर्री। और वो नर्री का जो युद्ध हुआ उसमें जो है आसफ जाह जीता और आसफ जाह मुगल शासक अकबर की तरफ से आया। और 1564 में 24 जून को जो है अपनी कटार से रानी दुर्गावती ने जो है अपने ऊपर जो है अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। वो शहीद हो गई, वो झुकी नहीं मुगलों के सामने। कारण उनके अपराजय के बहुत से थे, उनके पास तोपखाने नहीं थे, प्रशिक्षित कुशल सैनिकों की कमी थी, उनकी गुप्तचर व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, उनके जो विश्वास पात्र थे वही दगाबाज थे और इन तब कारणों से वे हार गई। और फिर नुर्रई का युद्ध हुआ और ये नुर्रई के विजय के बाद मुगल की विजय का चरण चालू हुआ। और इस तरीके से चौरागढ़ पर अधिकार करने के लिए मुगल गए, लेकिन मुगल जो है चौरागढ़ पर अधिकार फाइनली नहीं कर पाए, क्योंकि चौरागढ़ में वीर नारायण अपने सहयोगियों के साथ विद्यमान थे और वीर नारायण भी युद्ध करते हुए जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। और बाद में जो है वीर नारायण बहुत छोटे से बच्चे थे और उन्होंने भी जो है घुटने नहीं थे कि अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चले और चौरागढ़ फिर फाइनली जो है मुगलों के अधीन आ गया। तो गढ़ा से सिंगोरगढ़ और सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ ये चरित्र रहा। और कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासिका थी। अब्दुल फजल ने जो है उनके एज ए शासिका के तौर पर बहुत तारीफ उनकी की। कुशल सेनापति थी क्योंकि उन्होंने नुर्रई आसफ जाह के जो 1564 के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया, अपने सेनापति होने के गुण का परिचय दिया। बहुत सहिष्णु थी वो, क्योंकि उनका जो स्वभाव था धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी वो, और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हुआ करता था। साहित्य को प्रोत्साहन देती थी। दामोदर ठाकुर और महेश ठाकुर जैसे विद्वान उनके दरबार में थे। स्वाभिमानी थी। गला लगाना उन्होंने जो है दास्ता को स्वीकार नहीं किया और 24 जून 1564 को नुर्रई आसफ जाह के युद्ध में उन्होंने जो है अपनी वीर गति प्राप्त करी। भोपाल का जो जबलपुर का जो रानी ताल है वो इनका निर्माण इन्हीं ने कराया। और जबलपुर के निकट जो आधार कायस्थ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने आधार ताल का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये चौरागढ़ का फाइनली पतन हो गया। फिर चंद्र शाह, मधुकर शाह, हरदेनाथ शाह, निज़ाम शाह, ये सारे अन्य शासक भी यहाँ पर बने। और इस तरीके से गोंडवाना सत्ता जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती चली गई हरदय शाह के आते आते। और फिर ये जो है कहीं ना कहीं गढ़ा राज्य का जो प्रशासन है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, प्रशासनिक संरचना कमज़ोर हुई। तो ये गढ़ा राज्य जो है ये कई गढ़ों को मिला के बना हुआ था। इसमें 25 गांव भी थे, है ना। और संग्राम शाह की जो रचना है रत्नमाला वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको याद रखेंगे। दुर्गावती जी को आप ज़रूर याद रखेंगे उनके विद्वता के लिए। अब जो हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करते हैं वो हम देवगढ़ की करते हैं। देवगढ़ जो है बेसिकली ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से संबंधित है। और गढ़ा मंडला के कमज़ोर होने के बाद जो है वो देवगढ़ राज्य का उदय होता है। इसकी स्थापना का श्रेय धनसूर और रनसूर नाम के राजाओं को जाता है। धनसूर और रनसूर इस नाम के राजाओं को जाता है, धनसूर और रनसूर। बाद में एक राजा जटावा नाम के राजा होते हैं और वो राजा जटावा जो हैं वो यहाँ पर छिंदवाड़ा के बाद देवगढ़ किला बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर कोकसा करके एक शासक होते हैं, कोकसा सेकेंड, वो जो है अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लेते हैं और अपना नाम इस्लाम जो है यार खान रख लेते हैं। और ये कोकसा सेकंड अपना नाम ही जो बदल डालते हैं इस्लाम के चलते। और उसके बाद फिर महिपत शाह आते हैं, औरंगजेब से संधि कर लेते हैं और डर के मारे देवगढ़ का नाम जो है वो कर देते हैं इस्लाम नगर। और फिर बाद में एक चांद सुल्तान आते हैं और चांद सुल्तान भी जो है वो गोंडवाना की राजधानी देवगढ़ से जो है वो नागपुर शिफ्ट कर देते हैं। और इस तरीके से जो है उनकी पूरी सत्ता कमज़ोर हो जाती है। और देवगढ़ पर फिर जो है मराठा सरदार रणुजी भोसले जो हैं वहाँ पर जो है अपना जो है इसके बाद मराठा सरदार जो हैं वो रघुजी भोसले जो हैं वो देवगढ़ पर जो है अधिकार कर लेते हैं। तो उत्तर कालीन जो गोंड शासक हैं रानी दुर्गावती के बाद 1564 के बाद वो चंद्र शाह हैं, मधुकर शाह हैं, प्रेम शाह हैं, हरदय शाह हैं, छत्र शाह हैं,
ये जितने भी आए इन्होंने कोई काम नहीं किया साहब, है ना, कोई काम नहीं किया, इनका सिस्टम ठीक रहा नहीं। और ये जो निजाम शाह थे 1749 से 1776 में, ये आपके गिन्नौरगढ़ जो भोपाल के पास कुछ हिस्सा था गोंडों का, उसको संभाल रहे थे। और इनके जो भतीजे चैन सिंह, इनसे इनका विवाद चल रहा था। और कमलावती जो है वो भोपाल के अंदर जो वही गिन्नौरगढ़ रियासत को बचाने का जो गोंडों की एक छोटी सी रियासत थी, प्रयास करते करते जो है वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और उन्हीं के नाम पे हबीबगंज स्टेशन नाम रखा गया। और इसके बाद फिर ये बहुत सारे शासक रहे। तो ये कुल मिलाकर के जैसे ही गढ़ कटंगा, गढ़ मंडला और देवगढ़ और आपका चांदा, ये सारी रियासतों का जो है पतन होने लग जाता है, तो देवगढ़ का भी पतन जो है ये हो जाता है। और देवगढ़ के बाद जो है फिर बैतूल के पास जो खेड़ला है ना, बैतूल के पास जो खेड़ला है, एक छोटी सी रियासत, यहाँ पर एक राजा है, राजा इल नरसिंह राय, यहाँ पर सत्ता कुछ समय के लिए स्थापित करते हैं। और इनका भी मुगलों से जो है कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। तो ये खेड़ला में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होता नहीं। कुछ साहित्य हैं जो महत्वपूर्ण है उस समय, संग्राम शाह का रस रत्नमाला, महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर जो रानी दुर्गावती जी के समय आलोक दर्पण, और ये तिथि तत्व चिंतामणि, सर्वदेश वृतांत संग्रह, है ना, केशव लोगाची, इनका जो है मीमार सात प्रकाश है ना। और जो पद्मनाथ भट्टाचार्य हैं, दुर्गावती प्रकाश इनका है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आपको देखना चाहिए साहित्य के तौर पर। गोंडकालीन वास्तुकला देखें तो सिंगोरगढ़ है, जो गढ़ा से राजधानी सिंगोरगढ़ बनती है, बाद में फिर सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ बन जाती है। तो सिंगोरगढ़ जो है जबलपुर दमोह मार्ग पर है। इसके अलावा जो है गढ़ा आपको देख रहे हैं, चौरागढ़, आपका चौरागढ़ जो है नरसिंहपुर से 32 किलोमीटर दूर है। और गढ़ा से राजधानी जो है सिंगोरगढ़, और सिंगोरगढ़ से चौरागढ़। तो ये चौरागढ़ का किला। इसके बाद मोती महल है, ये इनके समय का मंडला है। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे यादव राव बन सकता है, संस्थापक थे, नरेंद्र शाह है, गढ़ किला है ना। ये जितने जितने हमने राजा पढ़े हैं सबके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे यादव राव के बारे में अगर पूछ लेता है यादव राव, तो आप बता दो कि भाई 1328 से 1440 तक रहे, ये संस्थापक रहे, है ना। उसके अर्जुन दास, तो अर्जुन दास जो है वो 1500 से लेकर 1510 तक थे। ये भी गोंडवाना रियासत के जो गढ़ मंडला है उसके प्रमुख राजा थे। इसके बाद है आपके अर्जुन दास हो गए। उसके बाद है संग्राम शाह। तो संग्राम शाह तो जो है वो प्रमुख वास्तविक संस्थापक थे 1510 से लेकर के 1543 तक, और ये इनके समय सबसे पावरफुल था गोंडवाना। फिर दलपत शाह इनके सुपुत्र थे, असमय मृत्यु हो गई थी, ये दुर्गावती के पति भी थे, और इनके वीर नारायण सुपुत्र थे। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है और भी कई राजा हुए साहब। एक राजा है आपके यहाँ पे प्रेम शाह। तो प्रेम शाह का जो समय है, ये बेसिकली प्रेम शाह जो है, ये आपके प्रेम शाह का समय आप अगर देखें तो ये जब आपकी रानी दुर्गावती 1550 से 1564 में रही, तो फिर उसके बाद जो है 1564 में चंद्रशाह आए। चंद्रशाह के बाद जो है वो 76 तक रहे। फिर उसके बाद फिर जो है मधुकर शाह आए 1576 में। फिर उसके बाद मधुकर शाह का कुछ समय तक शासन रहा। फिर ये प्रेम शाह है। तो प्रेम शाह का जो समय है वो 1586 से लेकर के 1627 है ना, ये जरूर आपको याद रखना है। प्रेम शाह जो समय रहा है ये 1586 से लेकर के आपके 1627 है ना। ये आपको यादव राव संस्थापक हो गया, अर्जुन दास हो गया आपके 1500 से 1510, संग्राम हो गए आपके, दलपत शाह हो गए आपके, प्रेम शाह पूछ लेगा बीच में से निकाल के। तो प्रेम शाह का जो समय है 1586 से 1600 आपके 27। इसके बाद हृदय शाह इसके बाद ही थे, 1627 से लेकर के 1671 है ना। हृदय शाह भी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसके बाद। इसके बाद नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह जो थे वो 1600 आपके, आप ये कह सकते हो नरेंद्र शाह 1687 से लेकर 1713 तक है ना। ये पूरा जो गढ़ मंडला है, गढ़ कटंगा है और देवगढ़ है, सब कमज़ोर होते गया है ना। तो ये आपके नरेंद्र शाह का समय हो गया। इसके बाद है महाराज शाह हैं आपके 1713 से आप ये कह सकते हैं 1741 है ना। उसके बाद शिवराज शाह। तो शिवराज शाह है 1741 से लेकर के आपके 1749। उसके बाद निज़ाम शाह इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है ना, कमलावती वाले हैं। 1749 से लेकर गिन्नौरगढ़ और बाड़ी में शासन कर रहे थे भोपाल के बस आपके जो है ये 1776 तक के। उसके पास एक कौन बच गया भाई आपका, इसके बाद ये आपके हैं नरहरि शाह। तो नरहरि शाह जो है ये आपके हो गए 1776 से लेकर के 1780। उसके बाद हो गए आपके सुमेर शाह बहुत कम समय तक रहा है, 1780 से लेकर के 1782। जितने हैं देख लो आप। फिर एक गढ़ किला आप देख ही लेंगे, मदन महल आप देख ही लेंगे, और चौरागढ़ भी आपको नरसिंहपुर में बता ही दिया है ना, जितनी भी स्थापत्य कला के चित्र में।
गोंडकालीन साहित्य, गोंडकालीन वास्तुकला आपको बताई देगी, है ना, जितनी जहाँ पर जानकारी आपको दी जा सकती थी। पराजय के कारण भी आपको बता दिए गए, है ना। गोंडकालीन साहित्य को लेकर चर्चा की गई कि गोंडकालीन साहित्य संग्राम सागा जो रत्नमाला है उन्होंने लाई। फिर अनंत दीक्षित करके एक कवि थे, उनको जो है इन्होंने जो है यहाँ पे जो है तवज्जो दी हुई थी। फिर उसके बाद दुर्गावती जी के समय जो महेश ठाकुर जी थे जिन्होंने चिंतामणि सर्वदेश वृत्तांत लिखा, दामोदर ठाकुर थे जिन्होंने दीपिका दिव्य निर्णय लिखा, और भी बहुत लोग थे। फिर उसके बाद गोंडकालीन वास्तुकला, तो वास्तुकला मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मदन महल बना, यहाँ पर आपके सिंगोरगढ़ का किला बना, गढ़ कटंगा बना, है ना, चौरागढ़ बना। अब रानी दुर्गावती पे आपने अच्छी खासी टिप्पणी लिख ली है, दलपत साहब पे लिख लिया। रानी दुर्गावती मुगल संघर्ष आपने आसफ खां, या जो आपका यूँ कह सकते हैं उसको नर्रई का युद्ध बोलते हैं ना, ये जो 1564 में युद्ध हुआ था नर्रई का युद्ध, तो 1564 में जो नर्रई का युद्ध हुआ था ये आप बता सकते हैं। हृदय शाह पे आपको मैंने बता ही दिया, है ना, हृदय शाह पे आप लिख सकते हैं, हृदय शाह, है ना, हृदय शाह 1627 से 1671। नरेंद्र शाह पे अपन टिप्पणी लिख सकते हैं, वो भी नरेंद्र शाह का जो समय था बेसिकली वो 1687 से 1713। रानी दुर्गावती का मूल्यांकन आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कुशल प्रशासिका थी, कुशल सेनापति थी, सहिष्णु थी, कहीं ना कहीं साहित्य को प्रोत्साहित करती थी, स्वाभिमानी महिला थी, और बहुत विद्वता उनके अंदर थी। नर्रई का जो 1564 का युद्ध हुआ था आसफ शाह का, उसको उन्होंने जीतने की पूरी कोशिश की थी, परंतु कहीं ना कहीं तोप खाने का अभाव, प्रशिक्षित कुशल सैनिकों की कमी, गुप्तचर व्यवस्था का अभाव और विश्वास पत्रों की दगाबाजी, इस कारण वो हार गई। मुगलों के संघर्ष का पूरे युद्ध का वर्णन। प्रमुख गोंड शासकों के बारे में आप अपने स्तर पर जो है जो फेमस है यादव राव से लेकर के आप ये सारे लिख सकते हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि गोंड रियासत को लेकर जो यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, जितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, वो लगभग हमने यहाँ सारे आपको बता दिए, है ना। तो गोंड रियासत आप यादव राव, है ना, यादव राव के बाद जो है आपके प्रमुख गोंड शासकों में आप यादव राव को अर्जुन दास पे लिख सकते हैं, संग्राम शाह, दलपत शाह, दुर्गावती, है ना। इसके बाद जो अन्य राजा हुए चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह, छत्र शाह, है ना, ये सारे राजा हैं। यहाँ तक आप पूरा इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गोंडवाना की पूरी रियासतें, गोंडवाना साहित्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और एक चांद सुल्तान करके शासक थे 1709 से 1729 में, जब देवगढ़ जो छिंदवाड़ा से राजधानी इनकी नागपुर शिफ्ट हुई थी। तो ये कई बार पूछ लेता है कि भाई चांद सुल्तान का संबंध किस रियासत से? चांद सुल्तान का संबंध जो गोंडवाना रियासत से, वो भी गोंडवाना के जो छिंदवाड़ा वाले थे, देवगढ़ वाले, 1709 से 1729, और देवगढ़ से राजधानी नागपुर शिफ्ट हुई थी। और यही चांद सुल्तान के बाद जो है बाद में अकबर शाह और जो है बुरहान शाह देवगढ़ के शासक बने, तो बड़े ही अयोग्य लोग थे। और इनके समय में जो है रघुवर जी भोसले जो मराठा शासक थे, उन्होंने जो देवगढ़ की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। तो चांद सुल्तान से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप जरूर इसको भी देख लें, ठीक है। लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें चीज़ें।